एक टाइम था जब फ़ोन का मतलब नोकिया हुआ करता था और अब लोग पूछते हैं कि नोकिया क्या करता है। क्या नोकिया एज अ कंपनी सच में फेल हुई या बस ट्रांसफॉर्म हुई? नोकिया सबसे पहले एक मोबाइल कंपनी नहीं हुआ करती थी। सबसे पहले नोकिया ने स्टार्ट किया पेपर मिल से, जहाँ पे वो टॉयलेट पेपर और प्रिंटिंग पेपर बनाया करते थे। फिर उन्होंने पिवट किया रबर में, जहाँ पे वो रबर बूट्स और गाड़ियों के टायर बनाने लगे। फिर वो धीरे धीरे केबल मैन्युफैक्चरिंग में गए, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टीवी मैन्युफैक्चरिंग में भी गए। फिर नोकिया ने मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाना शुरू कर दिए। फिर 1980s से लेके 90s तक नोकिया ने पिवट किया टेलीकॉम सेक्टर में। इसी डिसीजन की वजह से वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के किंग बन चुके। जब नोकिया ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर किया तो उन्होंने टेलीकॉम नेटवर्क्स बनाना शुरू कर दिया और फिर आया मोबाइल फोन्स का दौर। 1991 में फर्स्ट जीएसएम कॉल हुआ वर्ल्ड का और उसको बैकअप किया नोकिया के नेटवर्क ने। नोकिया ने एक चीज शुरुआत से ही क्रैक कर ली थी, वो थी रिलायबिलिटी, बैटरी और सिंपलिसिटी। यहाँ पे उनके पास 49% का ग्लोबल मार्केट शेयर हुआ करता था। 2003 से 2004 में हर तरह के लोगों के लिए उन्होंने फोन बनाए। बिजनेस यूजर्स के लिए उन्होंने निकाला द पैंडा, जो नोकिया 6600 हुआ करता था, जो अपने दौर में फीचर्स के हिसाब से एक पावर हाउस हुआ करता था। और यंगस्टर्स के लिए उन्होंने निकाला नोकिया 3220। फिर आता है 2007, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बना। जनवरी 9, 2007 को स्टीव जॉब्स ने मैक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला आईफोन रिलीज किया। यहाँ पे एप्पल लेके आया 3.5 इंच का टच स्क्रीन, 2 मेगापिक्सल्स का कैमरा और अप टू 16 GB का स्टोरेज। और सैमसंग मिड 2007 में अपना फोन लेके आया जो F700 हुआ करता था उस टाइम पे। इसे स्लाइड करके उसका कीबोर्ड बाहर आता था। यहाँ से शुरू हुई नोकिया की एक्चुअल प्रॉब्लम। मार्केट की डिमांड अभी बहुत ज्यादा चेंज होने वाली थी एप्पल और सैमसंग की एंट्री के साथ। अब डेवलपर्स भी सिम्बाइन छोड़ के एंड्रॉइड की तरफ जा रहे थे। अब नोकिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि नोकिया ने टच स्क्रीन को पहले इग्नोर किया। नोकिया कंटिन्यूअसली सिम्बाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता रहा। नोकिया इस टाइम तक भी रेलेवेंट था। जो नोकिया का फर्स्ट टच स्क्रीन फोन आया यहाँ पे, वो नोकिया 5800 था, जो एक्सप्रेस म्यूजिक के नाम से जाना जाता। और जब नोकिया का मैनेजमेंट इस पॉइंट पे आ गया कि नहीं अब ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करेंगे, तब भी उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन करके उन्होंने विंडोज फोन निकाला। अब इस फेज में जब सारी कंपनीज कंप्लीटली अब एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो चुकी थी, तो नोकिया ने यहाँ भी मना कर दिया एंड्रॉइड पे जाने से, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई नोकिया की हिस्ट्री में। माइक्रोसॉफ्ट के साथ नोकिया का जो कोलैबोरेशन था वो उतना उनके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं हुआ, क्योंकि उन फोन्स का भी अडॉप्शन हुआ नहीं और एंड्रॉइड के कंपैरिजन में भी वो उतने अच्छे थे नहीं। अब 2013 आते आते जिस कंपनी ने दुनिया की स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर राज किया था, अब वो धीरे धीरे फेज आउट होने लगी थी। तो नोकिया का जो प्रेजेंस था मार्केट में वो धीरे धीरे घटने लगा और नोकिया ने अपने मोबाइल फोन डिवीजन को भेजा $7.2 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट को।